आज के इस मंच के कुशल संचालन की बागडोर संभाल रहे दीक्षित साहब, मंच पर आसीन रत्नाकर रतन जी, रणजीत सिंह परिहार जी, साहू साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी, पी दयाल श्रीवास्तव जी और इस सभागार में उपस्थित छिंदवाड़ा शहर के नामी गिरामी कवि और कवियत्रियां, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप वरिष्ठ जनों के बीच में मैं आज एक अपनी छोटी सी बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। किसी प्रकार का कोई उद्बोधन वगैरह तो नहीं है, परंतु एक संवाद या एक वैचारिक मंथन के लिए आप विद्वत जनों के बीच में मुझे आमंत्रित किया। परिषद का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी वरिष्ठ जनों से जो छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न अंचलों से पधारे हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और आज का जैसा कि हमारी काव्य गोष्ठी चल रही है और बहुत अच्छे से कवियों ने कवियत्रियों ने अपने कविता का पाठ किया है। हम सभी परिचित हैं कि कविता एक ऐसी विधा है जो दिलों को दिलों से जोड़ती है। इसमें विचार कम महत्वपूर्ण होता है, बल्कि एक संवेदना का जो बारीक जो धागा होता है, एक मन के बीच की एक जो भावनाएं होती है वो ज्यादा प्रकट होती है। विचार और तथ्य यहाँ पर गौण होता है, बल्कि भावनात्मकता या भावावेश में उत्पन्न जो विचार है वो प्रकट होते हैं। और जब वो सहज संप्रेषणीय रूप से जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उसका श्रोताओं तक एक गहरा असर होता है। और जैसा कि कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़कर आंखों से अनजान कही होगी कविता अनजान। तो कविता जो है वो भावावेश में उत्पन्न ये प्रखर विचार होते हैं, प्रखर भावनाएं होती है जो किसी एक क्षण विशेष में प्रकट होते हैं। हो सकता है कि वो क्षण यदि गुजर जाए, वो परिस्थितियां जब गुजर जाए तो वो भावनाएं प्रकट न हो। हम सभी कवि हैं, साहित्य के चितेरे हैं और हम जानते समझते भी हैं कि वो एक ऐसा क्षण होता है जब वो भावनाएं प्रबल रूप से हमारे मस्तिष्क में कौंधती है। और कविता तो ऐसा माध्यम है, जैसा हमारे जितने चिंतक हिंदी साहित्य के मनीषी हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, सभी ने कविता के ऊपर अपने कविता को सबसे श्रेष्ठ विधा माना है, सबसे श्रेष्ठ विधा माना है। क्योंकि काव्य एक सनातन रूप से, एक चिरंतन रूप से चलती हुई धारा है जो सहज रूप से प्रकट होता है, जो दिलों के बीच में कनेक्शन जोड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारे सारे महाकाव्य कविता रूप में लिखे गए, काव्य रूप में लिखे गए। उसका कारण यही है कि जब जो गूढ़ बात, जो कठिन बात जो गद्य में कही जाती है, जो गांव के या जो आम इंसान के दिलों में नहीं पहुंच पाती है, ऐसी चीजों को पहुंचाने के लिए जिसमें लयात्मकता होती है, जिसमें संगीतात्मकता होती है, जिसमें ध्वनि का प्राधान्य होता है, और यही प्रभावोत्पादकता जो है वो कविता में होती है। रामायण और महाभारत हमारे प्राचीनतम काव्य की है, जिसमें हमारी भारतीय सनातन परंपरा का जो दार्शनिकता जो उसमें छुपी हुई है, उस दर्शन को हम पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कविता का जैसे जैसे युग काल परिवेश परिवर्तित हुआ है, उसका रूप भी परिवर्तित हुआ है। हमारे आचार्य मनीषियों ने कहा है कि काव्य के जो गुण हैं उसमें रीति है, अलंकार है, रस है, छंद है और शब्दार्थ है। ये कुछ ऐसे गुण बताए गए हमारे मनीषियों ने, काव्य ऋषियों ने, जिनके कारण जो है कविता लोगों के बीच में पहुंचती है। और जब हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जब कविता का सृजन होने लगा और कविता को इन बंधनों से मुक्त किया जाने लगा, तब कविता में बौद्धिकता का समावेश होने लगा। हम जानते हैं कि निराला जी हिंदी कविता के आधुनिकतावाद के जनक कहे जाते हैं, छायावादी काव्य उन्होंने लिखा। और प्राचीन मनीषियों ने जो
ये जो 5-6 जो मानक दिए हैं जो कविता में रस होना